Greetings everyone. My name is Satish and you are watching Learning India Tab. As you know, we are going to start free spoken English and English grammar classes on our channel where you will get easy tips and hacks for English. And after some of the days, you will be able to know how to read, write, listen, and of course, you will be able to know how to speak in English fluently. Before proceeding, if you are new on this channel, please subscribe it and do not forget to click on like button. Let's begin. Here we are going to know why we all need to learn English. इंग्लिश भाषा हमारे जीवन में काफ़ी अहम रोल अदा करती है क्योंकि ये हमें किसी भी देश के व्यक्ति से बात करने के काबिल बना देती है। ये इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड की दूसरी मोस्ट कॉमन बोली जाने वाली भाषा है, तो इसे सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए पानी। यहाँ पर मैं आपको 7 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिन पर इम्प्लीमेंट करने के बाद 8वीं और 10वीं पढ़े लोग भी इंग्लिश बोलना सीख गए। कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश सिखाने में 50% हमारा और 50% ही आपका शेयर रहेगा। हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे, बस आप हमारे बताए गए नियमों का पालन सही से करें। तो चलिए बढ़ते हैं इन 7 पावरफुल पॉइंट्स की ओर। अपनी गलतियों से घबराएं नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनकी लिखने, पढ़ने और इंग्लिश समझने की स्किल काफ़ी अच्छी है, मगर वो फिर भी इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते। बट यू डोंट वरी अबाउट इट। I will give you all the techniques and hacks which will definitely help you to become a fluent speaker. अपना माहौल इंग्लिश का बनाएं। इंग्लिश हमारे चारों ओर है। खाने पीने वाले पैकेट्स पर, दवाइयों पर, किसी भी किताब या कॉपी पर, बाहर दीवारों पर चिपके पोस्टर्स, खंभों पर लटके हुए होर्डिंग्स एंड हर जगह जहाँ से हो सके वहाँ से सीखने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना जल्दी ही आप सीखोगे और बोलोगे। खाली समय में इंग्लिश का गाना या किसी महान व्यक्ति का इंटरव्यू अपने मोबाइल पर सुने और समझने का प्रयास करें। हो सकता है पहले 1-2 हफ्ते आपको समझ ही ना आए कि वो बोल क्या रहे हैं, मगर धीरे धीरे आपका माइंड उनको समझने लगेगा। इसके बाद पॉइंट आता है रोजाना अभ्यास करें। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्रतिदिन इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। जैसे रेल, मूवी या शॉपिंग करते समय थोड़ी बहुत इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के साथ प्रयोग करें। आपके अंदर का डर निकल जाएगा। इसी के साथ आप अपने क्लासमेट्स, कलीग्स व पढ़ने वाले छात्रों के साथ अभ्यास करें और कोशिश करें कि आपको कोई ऐसा छात्र मिल जाए जो खुद इंग्लिश सीखना चाहता हो। इससे आप दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आपको केवल एक ही मॉड्यूल पर काम नहीं करना है। इंग्लिश के 4 मॉड्यूल्स हैं: सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। मेरे अनुभव से आपको पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए। कोई भी एक किताब, नॉवल या किसी भी बच्चे की किताब आप प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में अखबार ना पढ़ें, उसके शब्द आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे। क्लासेस शुरू करने से पहले आप एक कॉपी का प्रबंध कर लें। नई लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुराने घर पर पड़ी हुई कॉपी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप रोज़ाना पढ़ते या सुनते समय जो शब्द आपको नए मिलेंगे या फिर जिन शब्दों का आपको इंग्लिश में मतलब नहीं पता है या अपनी मातृभाषा में जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, उन्हें आप इस नोटबुक में लिख लेंगे। इसी के साथ जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि रोज़ाना कोई भी किताब या नॉवल आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो रोज़ आपने 20 मिनट पढ़ना है कम से कम। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है अगर आप इन पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो। अब बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम शुरुआत कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स जो है शुरू तो करना चाहते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता है कि हम शुरुआत करें कहाँ से। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वही 20-20 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट, इसका एक बेसिक सा है, 4 ही पॉइंट हैं इसके, 4 या 5। तो सबसे पहले तो आप अपनी एबिलिटी चेक करें। नोट करें कि आपके वीक पॉइंट्स हैं क्या, कि आपको शब्दों में प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको वर्ड्स तो पता हैं लेकिन आप घबराते हैं, आपको क्लियर नहीं है कि इज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, एम कहाँ लगना है, द कहाँ लगना है, ए कहाँ लगना है, राइट।
या फिर स्पेलिंग, आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, एफिडेविट लिख रहे हो, इमोशन लिख रहे हो, अफेक्ट लिख रहे हो, अफेक्ट लिख रहे हो, तो दोनों इनमें क्या वर्ड लगेंगे, ए लगेगा, ई लगेगा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आप कोई भी वर्ड आपको लिख के आ रहा है, आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आप उसे बोल नहीं पा रहे हो, तो आप उनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके चारों ही प्रॉब्लम है तब भी कोई बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। तो इसके बाद आता है, आप टाइम टेबल बनाइए। आपको 24 घंटे में 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा, जिसमें 20 मिनट आप कुछ भी पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कॉमन वर्ड्स। आप उन वर्ड्स को सबसे पहले नोट कर लीजिए अपने पास, जिनको आप पहले से ही जानते हैं। आप देखिए, आप जब लिखने बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितनी इंग्लिश जानते हो। बस, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी यानी एयर कंडीशन, है ना, ये सारे आप वर्ड्स लिखिए, जितने भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, चाहे वो एनिमल्स के नाम हो, बर्ड्स के नाम हो, थिंग्स के नाम, प्लेसेस, कुछ भी, मतलब आपको जो वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं ना, इज, एम, आर, टू, द, हैव, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये सब आपको पता है। आप इसकी एक पहले लिस्ट बनाइए, जितने ज़्यादा आप लिख सकते हैं आप लिखिए पहले दिन, आप जब स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मोबाइल ऐप्स यू नीड। आपको इंग्लिश सीखते समय कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप लाइफ में वाकई सक्सेस होना चाहते हो, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपके मोबाइल में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टेलीग्राम। इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए। आपको कोई नोट्स चाहिए, आप इस पर ले सकते हो। उसके बाद आता है कोरा। आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन है, आप इस पर सर्च कर सकते हो। आपको उसका आंसर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स में मिल जाएगा, आसान से आसान वे में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तीसरी एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा, आप कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है वो आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके देगा। तो इसका सबसे बहुत, मैं तो कहता हूँ इसका बहुत अहम रोल होगा आपके लिए, कि जब आपको इंग्लिश का वर्ड आपकी ही भाषा में आसान से आसान तरीके से ये बता देगा, ठीक है। उसके बाद आता है वेबसाइट। वेबसाइट कौन सी आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी? वैसे तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको थाउजेंड्स ऑफ मिल जाएगी वेबसाइट्स, लेकिन ये जो वेबसाइट है ना, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर ऑल सॉल्यूशंस। तो इसका नाम है conjugator.reservoir.net। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपके किसी काम के नहीं हैं। इसमें सिर्फ 3 फीचर्स हैं जो हमारे काम के हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्ब्स की फॉर्म को चेक करने के लिए, कि आपको जैसे पता ही है वर्ब्स की जो वर्ब है वो क्रिया है, और इनकी 3 प्रकार होती हैं, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ठीक है। सो एक्शन वर्ब से हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब हम आगे एक्शन वर्ब्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा V1 यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आपको अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं, आप इस वेबसाइट का यूज़ करोगे। उसके बाद आता है सिनोनिम्स। मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, आती हमको भी उतनी है, वर्ड्स हमको भी उतने ही आते हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, हमने आज तक इम्पॉर्टेंट ही सुना है। इम्पॉर्टेंट की जगह पर वो सिग्निफिकेंट यूज़ कर सकते हैं, वाइटल यूज़ कर सकते हैं, क्रूशियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट के ही सिनोनिम्स हैं। तो मतलब एक ही मतलब के अलग अलग शब्द, उनको कहते हैं सिनोनिम्स। तो वो भी आप सर्च कर सकते हो यहाँ से। लाइक आपको कहीं किसी ने कह दिया कि इट इज़ वाइटल फॉर अस, सो आपको वाइटल का अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उस सेंटेंस का मतलब भी नहीं पता कर सकते। आपने क्या करना है, इस पे जाना है और वर्ड सर्च में जाके सिनोनिम्स पे सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करोगे उसमें आ ही जाएगा कि इम्पोर्टेंट भी इसका एक मतलब होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ज़रूरी था। नेक्स्ट आता है स्पेलर एंड ग्रामर। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट, कि आप मान लीजिए आपको मैं यहाँ से सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा देता हूँ, ठीक है।
कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर टू आना था या नहीं आना था, यहाँ पर फोर आना था या नहीं आना था, यहाँ पर ए आना था या नहीं आना था, यहाँ द आना था या नहीं आना था। सेंटेंस के बीच में लाइन में कहीं पे भी ए एंड द, ये क्या लगना था, हैव लगना था, वॉज लगना था, वर लगना था, क्या लगना था। तो आप अपना सेंटेंस लिखिए, इस वेबसाइट पे जाइए, इस ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पर अपना लाइन या तो आप मैनुअली टाइप कर दिए या फिर अपना डेटा जो आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको चेक करिए, ग्रामर मिस्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वो बता देगा कि यहाँ पर कॉमा लगना था, यहाँ पर हैज़ आपने लगाया, यहाँ हैज़ नहीं हैव लगना था, क्या लगना था। जो भी लगना होगा वो आपको हिंट भी दे देगा, आपकी गलतियाँ भी निकाल देगा। तो इट इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज ही आपको एक दूसरी नई वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आज से ही हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आपको सोशल मीडिया के मिलेंगे, जैसे टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो नोट्स जो हैं आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। और इसका चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जीरो से एडवांस लेवल की, इसका बेनिफिट हर किसी को मिल सके, राइट। थैंक यू।